नमस्कार, मैं दिया शर्मा आज आपके समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ वह है ऋतु व्यवस्था व वसंत पंचमी का वास्तविक अर्थ। पंचांग में वर्णित ऋतु व्यवस्था के विषय में एक छोटा सा तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिससे हमारे मन में कोई भ्रम न रहे। जैसा कि हम प्रतिदिन प्रार्थना सभा में पंचांग पाठ करते हैं, जिसमें अयन, संवत्सर, ऋतु, मास, वार इत्यादि का उल्लेख होता है, यह पंचांग केवल वैज्ञानिक व शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। भारतीय पंचांग के अनुसार कुल 6 ऋतुएं होती है: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। हर ऋतु 2-2 मास की होती है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है कि शिशिर ऋतु के अंतर्गत पौष और माघ मास आते हैं और वसंत ऋतु के अंतर्गत फाल्गुन व चैत्र मास आते हैं। अर्थात वसंत ऋतु का वास्तविक प्रारंभ फाल्गुन मास से होता है, न कि माघ मास से। अब प्रश्न उठता है कि वसंत पंचमी क्या है? वसंत पंचमी महामास के शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी तिथि है। यह तिथि वसंत ऋतु के आगमन का संकेत देती है, न कि ऋतु का पूर्ण आरंभ। जैसे सुबह की पहली किरण दिन होने का संकेत देती है, लेकिन पूरा दिन बाद में होता है। उसी प्रकार वसंत पंचमी वसंत का सूचक पर्व है। इसलिए यह कहना है कि वसंत पंचमी से वसंत ऋतु शुरू हो जाती है भावनात्मक रूप से सुंदर है, परंतु पंचांग के अनुसार तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। पंचांग के अनुसार आज भी शिशिर ऋतु ही चल रही है और वसंत ऋतु का वास्तविक आरंभ फाल्गुन मास से होगा, जिसके लिए अभी कुछ समय है। हमारा कर्तव्य है कि हम परंपरा का सम्मान करें और साथ ही तथ्य को सही रूप से समझें और समझाएं, क्योंकि विद्या भारती का उद्देश्य ही है संस्कार के साथ साथ शुद्ध ज्ञान। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।